नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 3 नवंबर 2025 की पसंदीदा न्यूज राउंडअप में, जहां हर खबर तेज, सटीक और दिलचस्प होती है। अगर आपको हमारी रिपोर्ट अच्छी लगे तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली खबरें सीधे आपके पास पहुंचें। जी के प्रश्न कमेंट में उत्तर दें। सही जवाबियों को छोटा सा सरप्राइज मिलेगा। प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इसरो का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? ए बंगलोर, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, डी श्रीहरिकोटा। नीचे कमेंट में अपना जवाब लिखिए और सही जवाब देने वालों में से कुछ लोगों को इनाम मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। हेडलाइन है, व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दाम घटे। सरकार ने मेट्रो शहरों में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती की घोषणा की है, जिससे व्यवसायियों को राहत मिलेगी। नई दरें लागू हो चुकी हैं और यह उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित होगी। विस्तार से बताएं तो सरकार ने तत्काल प्रभाव से मेट्रो क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी लागू कर दी है। इस कदम से रेस्टोरेंट, होटल और छोटे उद्योगों के परिचालन खर्चों में कमी आने की उम्मीद है। व्यापारी वर्ग ने राहत जताई है और अनुमान है कि खाद्य व सेवा मूल्य स्थिर रखने में मदद मिलेगी। सरकार ने कहा है, यह बदलती वैश्विक कीमतों के अनुरूप है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन है, भारत का सबसे भारी सैटेलाइट कल लॉन्च होगा। इसरो कल श्रीहरिकोटा से भारत का सबसे भारी संचार सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जो नौसेना के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह मिशन देश की अंतरिक्ष क्षमताओं को मजबूत करेगा। विस्तार में कहें तो इसरो एक महत्वपूर्ण संचार सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, जिसे देश का अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट बताया जा रहा है। यह मुख्य रूप से समुद्री निगरानी व नौसैनिक संचार सुविधाओं के लिए विकसित किया गया है। मिशन से रक्षा संचार क्षमता मजबूती पाने के साथ साथ नागरिक व आपातकालीन संचार में भी सुधार होने की उम्मीद है। तकनीकी टीमें लॉन्च की तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन, सुप्रीम कोर्ट भटकते कुत्तों के मामले पर कल सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में भटकते कुत्तों के प्रबंधन पर सुओ मोटो मामला कल सुनने का फैसला किया है, जिसमें सभी राज्यों को हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने गैर अनुपालन पर सख्ती की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भटकते कुत्तों से जुड़ा सुओ मोटो मामला उठाया है और राज्यों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुद्दा सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण का संतुलन है। बेजान जानवरों के कारण सड़क हादसे, हमला और स्वास्थ्य जोखिम उठ खड़े होते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि समय पर और प्रभावी कदम न होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन, अमित शाह ने 2029 तक ड्रग कार्टेल खत्म करने का वादा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए 2029 तक सभी ड्रग कार्टेलों को नष्ट कर दिया जाएगा। पिछले 4 वर्षों में नशा तस्करों की गिरफ्तारी में रिकॉर्ड बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नशा विरुद्ध सख्त टाइमलाइन देते हुए 2029 तक ड्रग कार्टेलों के खात्मे का लक्ष्य रखा। उन्होंने पिछले वर्षों में जांच और गिरफ्तारी में हुए रिकॉर्ड कार्यों का हवाला दिया। नीति में इंटर एजेंसी समन्वय, सीमांत निगरानी और मांग घटाने के प्रयास शामिल हैं। आलोचक समय सीमा पर सवाल उठा रहे हैं, पर सरकार का रवैया दृढ़ दिखता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन, राजस्थान में बस ट्रेलर हादसे में 15 की मौत। राजस्थान में एक बस के पार्क्ड ट्रेलर से टकराने से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 घायल हुए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में एक दुखद सड़क हादसा हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस ट्रेलर से टकरा गई। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार तेज रफ्तार और संभवतः ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी कारण रही। मृतकों की संख्या 15 तक पहुंच गई और कई गंभीर रूप से जख्मी हैं।
पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच शुरू कर दी है तथा राहत व बचाव कार्य चल रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन, जयपुर स्कूल में 9 साल की बच्ची की संदिग्ध मौत। जयपुर के एक निजी स्कूल में 9 वर्षीय छात्रा ने इमारत से कूदकर आत्महत्या कर ली और स्कूल प्रशासन ने घटनास्थल के खून के निशान मिटा दिए। परिवार ने स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। विस्तार से बताएं तो जयपुर के निजी स्कूल में एक नाबालिग छात्रा की संदिग्ध मौत ने सभी को झकझोर दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल ने घटनास्थल पर छेड़छाड़ कर सबूत मिटाए। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन से उपयुक्त जवाब मांगा है और पोस्टमार्टम व सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन भी कदम उठा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन, यूपी के देवरिया में एम्बुलेंस जाम में फंसी पिता ने गोद में उठाई बेटी। देवरिया में ट्रैफिक जाम में फंसी एम्बुलेंस से उतरकर एक पिता ने अपनी बीमार बेटी को गोद में उठा अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय व्यापारियों पर अवैध पार्किंग का आरोप है। विस्तार में देखें तो देवरिया की रोमांचक घटना में ट्रैफिक जाम के कारण एम्बुलेंस फंस गई और पिता ने अपनी बीमार बेटी को गोद में उठाकर अस्पताल पहुंचाया। इस कृत्य ने स्थानीय लोगों का दिल जीता, पर साथ ही अवैध पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन की गंभीर समस्याएं भी उजागर हुईं। प्रशासन ने अवैध पार्किंग की जांच और यातायात सुधार का आश्वासन दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन है, बुलंदशहर में 2 चचेरी बहनों की गड्ढे में डूबकर मौत। बुलंदशहर के देवी का नगला गांव में खेलते हुए 2 मासूम चचेरी बहनें गहरे गड्ढे में डूब गईं और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। गांव में खेलते खेलते 2 अनाथनुमा बच्चियां गहरे पड़े गड्ढे में गिर गईं। यह हादसा पूरे इलाके को सन्न कर गया। स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे पर दोनों को बचाया नहीं जा सका। प्रशासन ने गड्ढों की सुरक्षा, बच्चों की निगरानी और खतरे से बचाने के उपायों की जरूरत पर चर्चा तेज कर दी है। परिवारों को सांत्वना और सहायता दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन है, मध्य प्रदेश में नौरादेई अभयारण्य चीतों का तीसरा घर बनेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की कि नौरादेई अभयारण्य मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा घर बनेगा, जो वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देगा। यह कूनो नेशनल पार्क के बाद एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार ने नौरादेई में चीतों के संरक्षण के लिए नया अभयारण्य बनाने की घोषणा की है। यह परियोजना चीतों की संख्या बढ़ाने, उनके आवास को सुरक्षित रखने और पारिस्थितिकी संतुलन सुधारने के उद्देश्य से है। स्थानीय समुदायों को पारिस्थितिक पर्यटन और रोजगार के अवसर भी दिए जाने का वादा किया गया है। यह कदम राष्ट्रीय संरक्षण योजनाओं के अनुरूप है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हेडलाइन है, बिहार में पीएम मोदी की रैली और रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे, जहां पटना में मेगा रैली और रोड शो का आयोजन हुआ। यह चुनावी तैयारियों का हिस्सा है। प्रधानमंत्री की पटना रैली ने चुनावी माहौल गर्म कर दिया। बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता उपस्थित देखे गए। रैली में स्थानीय विकास योजनाओं और केंद्र की नीतियों को जोर देकर प्रमोट किया गया। विपक्षी पार्टियां भी सक्रिय हैं और यह रैली आगामी चुनाव रणनीतियों का अहम हिस्सा मानी जा रही है। सड़क शो ने शहर में उत्साह और सुरक्षा व्यवस्थाओं को भी बढ़ा दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।